सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छा। स्वागत करते हैं आपका फिर से एक नया वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टोटली फर्स्ट ईयर के एकेडमिक से रिलेटेड कि हमें किस तरीके से रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं, नोट्स बनाने हैं, हमें कहाँ से लेक्चर्स अटेंड करने हैं, सो डेट कि हमारा फुली एग्जाम से पहले हमारा सिलेबस भी कवर हो जाए। एंड जो भी हमारे सेशनल्स आते हैं आ रहे हैं, हम उनको किस तरीके से हैंडल करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे होंगे, किस तरीके का मार्किंग पैटर्न होता है, एंड हमें इंटरनल किस बेसिस पे मिलते हैं, क्या हमें सारे ही असाइनमेंट करने होते हैं, हमें अटेंडेंस मिनिमम कितनी मेंटेन करनी है सो डेट कि हमें अच्छा इंटरनल मिल जाए। सो इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। सो ऑल्दो मैंने एक रोड मैप फर्स्ट ईयर के लिए बना दिया है, उसमें मैंने एक जनरलाइज वे में बात किया, हमने सारे एक्सपेक्ट्स को उसमें बात किया है, तो एकेडमिक उतना इन डेप्थ नहीं हम डिस्कस कर पाए। सो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हमें एकेडमिक किस तरीके से मेंटेन करनी है। तो हमारा पहला टॉपिक यही होगा कि लाइक हमें नोट्स कहाँ से बनाने हैं, हमें कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, क्या हमें जो प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं वो सफिशिएंट है या फिर हमें कुछ और भी एक्स्ट्रा उनसे करना है, लाइक हमें क्या और चीज़ें प्रैक्टिस करनी है अपने एग्जाम में बेटर परफॉर्म करने के लिए। सो अगर आपके मैं बता दूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कुछ प्रोफेसर्स ऐसे भी होते हैं जिनके टॉपिक्स, जिनके पढ़ाए हुए चीज़ें हमें नहीं समझ में आती, हमारे एकदम दिमाग के ऊपर से जा रही होती हैं। सो बट ऐसे भी कुछ प्रोफेसर्स होते हैं कॉलेज में ही जो बहुत बेटर वे में, बहुत ही मक्खन की तरीके से पढ़ाते हैं कि वो चीज़ें बहुत फ्लो में जाती हैं एंड हमें पता भी नहीं लगता कि हमारा इतना ज़्यादा टॉपिक कवर हो चुका है। सो अगर आपके फैकल्टीज अच्छे हैं, अगर आपको लगता है कि उनसे हमें समझ में आ रहा है, तो आप उनके रिसोर्सेज को ही फॉलो कीजिए। वो जो नोट्स कॉलेज के फैकल्टीज प्रोवाइड करते हैं, ऑल्दो जितने भी फैकल्टीज नोट्स प्रोवाइड करेंगे वो सफिशिएंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। सारे ही नोट्स बहुत मतलब अच्छे ही प्रोवाइड करते हैं। लाइक मेरे कॉलेज में बता दूं तो सारे ही टीचर फैकल्टीज बहुत अच्छा नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ से अगर हम पढ़ते हैं, उनके जितने भी डेरिवेशंस होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट ईयर में बहुत सारे डेरिवेशंस होते हैं, लाइक फिजिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में डेरिवेशंस, तो डायरेक्टली डेरिवेशंस के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, तो उनके नोट से आप डेरिवेशन को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। और प्रैक्टिस सिर्फ ऐसे देख के नहीं, आप उसको पेन पेपर पे कीजिए, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि एक छोटे से पॉइंट से हमें नहीं समझ में आता है कि आगे इस एक्सप्रेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है। सो उसको आप पेन पेपर से अभी से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे सो डेट, क्योंकि लास्ट में आते आते बहुत सारे डेरिवेशंस हो जाएंगे, अराउंड वो 20-25 डेरिवेशंस हो जाएंगे पर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। सो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी से हमें अपने को प्रैक्टिस करते हुए चलनी है। नेक्स्ट हमें अपने नोट्स पे फोकस रहना है। लाइक 2 नोट्स या 3 नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है कॉलेज में। एक नोट्स आप प्रॉपर बना रहे हैं, अपने अच्छी तरीके से उसको समझ के बना रहे हैं। जो भी आप नोट्स में एंटर कीजिए वो ऐसा होना चाहिए कि लाइक अगर आपसे किसी ने सामने से क्वेश्चन किया तो आप उसको आंसर कर सके। अदरवाइज टोटली आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर सके, सो डेट कि वो टॉपिक अगर आपने मेंशन किया तो इतना आपको आना चाहिए। और ये आप तभी मेंशन कीजिए अगर आपको कॉलेज की फैकल्टी पढ़ा रही है, फॉर एग्जांपल वहां से समझ में आ गया तो गुड है, आप उसको मेंशन कर लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए। अदरवाइज अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो उस टॉपिक को हेडिंग डालिए एंड उस वहां पे थोड़े पेजेस छोड़ दीजिए। आप कॉलेज से घर पे आइए, रूम पे आइए एंड वहां पे फिर आप यूट्यूब से सेम टॉपिक को सर्च कीजिए एंड उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको नहीं समझ में आता है, मल्टीपल वीडियोस आप ट्राई कीजिए। जब तक आपको समझ में नहीं आता आप ट्राई कीजिए एंड देन अगर आपको समझ में आ जाता है तो फिर आप उसको नोट्स में आपने लिखिए। ओके, सो ये हो गया हमारा नोट्स के बारे में। अभी बहुत सारे फैकल्टीज ऐसा भी करते हैं कि वो अपने नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं और ऐसा होता है कि उनके नहीं समझ में आ रहा उनका टॉपिक्स, तो उनके नोट्स को एक बार आप गो थ्रू जरूर होइएगा, क्योंकि बहुत टाइम वो लाइक होता है कि नोट से हमें समझ में आ जाता है पढ़ने से, तो हमें लेक्चर पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपको नोट से समझ में नहीं आता तो आप यूट्यूब की हेल्प जरूर से लीजिए। यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ से हेल्प डेफिनेटली लीजिए। लाइक मैं बता दूँ, मैं 3rd ईयर में हूँ एंड आई लिटरली फॉलो ऑल द सब्जेक्ट फ्रॉम यूट्यूब। ऑल्दो फैकल्टीज हैं, ठीक ठाक भी हैं और कुछ हैं विद थोड़ा प्रॉब्लम है, बट स्टिल आई फॉलो, क्योंकि वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाती है, इन डेप्थ समझ में आ जाता है। सो इसलिए मैं यूट्यूब को फॉलो करता हूँ। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप भी फॉलो कीजिए फर्स्ट ईयर से, एंड जो भी आप वहाँ से यूट्यूब से सीखेंगे डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपके वो माइंड में कहीं ना कहीं वो बैक में स्टोर रहेगा। कभी अगर लाइफ में इंपॉर्टेंट पड़ती है, उसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। ओके, क्योंकि मैं ऐसा पर्सनली मुझे लगता है कि यूट्यूब पे जितने भी फैकल्टीज पढ़ाते हैं वो बहुत ही लीनियंट वे में, बहुत मतलब अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करके ईजीएस्ट वे उसका प्रेजेंट करते हैं। सो ये इसलिए मैं यूट्यूब को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में यूट्यूब के बारे में बात करता रहता हूँ। सो आप डेफिनेटली वहाँ से हेल्प लीजिए। सो यूट्यूब से हेल्प लेके हमारा ये अपना नोट्स का सेक्शन हो गया। हमें पढ़ना कहाँ से, सिर्फ अपने फैकल्टीज पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। अगर उनकी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात है, आप उनसे स्ट्रिक्ट रह के उनके सिर्फ रूल्स को फॉलो कर, रूल्स मीनिंग की आप उनके पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या करना है। एंड फिर अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप यूट्यूब की हेल्प डेफिनेटली लीजिए, बिल्कुल भी देर मत कीजिए, क्योंकि सेमेस्टर बहुत बड़ा नहीं है, टाइम लास्ट में नहीं मिलता। तो अगर आप इनिशियल डे से स्टार्ट करेंगे तो वेरी गुड। ओके, फिर हम बात करते हैं असाइनमेंट्स की। हमें असाइनमेंट्स कितने करने हैं और किस तरीके से करने हैं। सी देखिए, जो भी आपके न्यूमेरिकल रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, आप उनके असाइनमेंट्स को आप डेफिनेटली पहले ट्राई कीजिए कि खुद से करने के। आई नो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट जैसे मैथ्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल के न्यूमेरिकल्स हो गए। मैं न्यूमेरिकल की बात करूँ तो न्यूमेरिकल को खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज जो भी थियोरेटिकल है आप गूगल से कर लिए, अदरवाइज किसी फ्रेंड का है तो वो असाइनमेंट लिख के दे दीजिए। एंड ये असाइनमेंट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनल इसी बेसिस पे मिलते हैं। एंड सो आई विल सजेस्ट कि मिनिमम आप हर सब्जेक्ट के 3 से 4 असाइनमेंट तो डेफिनेटली दे ही दीजिए। ये कंपलसरी है, समझ लीजिए 3 से 4 असाइनमेंट देना कंपलसरी समझ लीजिए, सारे सब्जेक्ट्स में दीजिए। एंड
ट्राई टू मेंटेन योर अटेंडेंस। आई होप कि आप अपना अटेंडेंस अभी तक मेंटेन करके चल रहे होंगे। सो अटेंडेंस डेफिनेटली मेंटेन कीजिए। सो ये रहा, हमें असाइनमेंट्स मिनिमम 3 से 4 असाइनमेंट्स देने हैं मिनिमम, एंड अटेंडेंस अपनी अच्छी खासी मेंटेन करके चलनी है, क्योंकि हमें अटेंडेंस का और इसका असाइनमेंट का भी मार्क्स होता है। सो और जो भी हमारे सेशनल होते हैं, आपके ST1 या फिर ST1 ST2 एंड PUT 3 एग्जाम होंगे, इनमें जो अभी आपका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा 2 में, वो उसके मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं। और ST1 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत कम रहता है। सो आप इसमें अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिए, इसमें अच्छा स्कोर कर भी कर सकते हैं आप। सो ये रहा ST और हमारे इंटरनल एग्जाम के बारे में। अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूँ तो एक्सटर्नल में आप जो भी मुझसे बहुत ज़्यादा पूछे क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। सो क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जो भी आपके नोट्स में क्वेश्चन होते हैं, लाइक जो भी यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या फैकल्टी कराती है, जो भी क्वेश्चन वो कराती है या टॉपिक्स कराते हैं, वो डिक्टो टॉपिक वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड डेरिवेशन तो एकदम डेफिनेटली सेम ही आ जाता है, वो डायरेक्ट डेफिनेशन आ जाता है। लाइक हमारा लाइक मैं एग्जांपल लूँ, E=mc², आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये आपके फिजिक्स में भी है, आगे आएगा। सो इसका डायरेक्टली आ जाता है डिराइव द इक्वेशन E=mc²। सो इतने डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एंड इन सेम एग्जाम्स बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, ट्रस्ट मी। आप अगर सिलेबस अपने प्रॉपरली करके जाते हैं, एंड सिलेबस में भी आप सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस करके चलिए, एंड ट्राई कीजिए कि आप मिनिमम 3 चैप्टर सारे सब्जेक्ट्स के कर लेते हैं, तो आप डेफिनेटली आराम से, बहुत आराम से अपने 7 CGPA तक तो बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। अगर आपको उससे अच्छा अचीव करना है तो आप ट्राई कीजिए कि पूरे 5 यूनिट्स करके अच्छे से जाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छोड़ के जाना है, 3 यूनिट आपको समझ लीजिए प्रॉपरली हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चलना है, तो इससे आपके CGPA बहुत अच्छी मेंटेन हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 यूनिट भी कर लेंगे ना तो वो फुल एंड सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए। अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करना है तो आप ट्राई कीजिए कि वो 5 यूनिट आप अच्छे से थॉरली करके जाएं, अदरवाइज आप उसके नोट्स से गो थ्रू एक बार एग्जाम से पहले होके जरूर से जाया करिए। ST में भी बहुत ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस ही रहेंगे। तो आप जो भी मोस्टली मैं बता दूं एडवांटेज आपको मिल जाता है STs में क्या होते हैं, हमारे असाइनमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं। तो आप ST देने से पहले अपने असाइनमेंट अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किए तो आप असाइनमेंट को एक बार देख के जरूर से जाइएगा, सो डैट कि आप वहाँ पर ईजिली कर सकें। ओके, अभी हम इसके बाद हम बात करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, हमें अपना टाइम किस तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि 9 से 5 आने के बाद इतना ज़्यादा हम थक जाते हैं कि सिर्फ सोने में चला जा रहा है और कुछ भी हम प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहे हैं। हमने सोचा था कि कॉलेज में जाके कुछ अदर भी चीज़ों में हम इन्वॉल्व होंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पे हम अपना करिकुलर ही नहीं कर पा रहे तो एक्स्ट्रा कहाँ से जाएँ। सो इसके लिए बेस्ट वे है कि आप अपना वीकली शेड्यूल प्लान कीजिए। लाइक जो भी फर्स्ट ईयर में है, अगर आपकी ये हैबिट है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसको डेवलप कीजिए थोड़ी थोड़ी। आप वीकली हैबिट डे वाइज की प्लानिंग मत कीजिए, आप वीकली प्लान कीजिए कि लाइक एक हफ्ते में हमें इस सिलेबस का इतना पोर्शन हमें कवर कर लेना है इन एनी हाउ, एंड हर दिन उसके लिए थोड़ी थोड़ी मेहनत कीजिए। और वो आप ऐसा कर सकते हैं, आप जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे आप उसके छोटे नोट्स लगा दीजिए कि हमें इस सिलेबस का इतना पोर्शन कवर करना है। तो जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो वो आपको मोटिवेट करेगा कि लाइक मुझे इतना सिलेबस कवर करना ही करना है। तो इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, लाइक अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए कि अपने को करना कितना है। लाइक अपने को सिलेबस करना है तो इतने टाइम में हम सिर्फ पढ़ाई ही करेंगे। एंड आई नो कि आपको स्लीपिंग साइकिल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा, क्योंकि असाइनमेंट्स एंड सेल्फ स्टडी इन दोनों में बैलेंस बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि असाइनमेंट इतने ज़्यादा होते हैं। एंड फैकल्टीज डेफिनेटली आपको डराएंगे कि हम अगर आप असाइनमेंट अभी नहीं दिया, असाइनमेंट नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो हम आप यहाँ मार्क्स काट लेंगे, वहाँ मार्क्स काट लेंगे। वो पता है इतना डरा देते हैं कि वो 30 मार्क्स का इंटरनल होता है, वो 50 का काउंट करा देंगे, इतना हम आपका काट लेंगे। सो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बस जो भी मैंने पॉइंट्स बताए उनको फॉलो करिए, आपको डेफिनेटली अच्छे इंटरनल्स मिलने वाले हैं। अटेंडेंस एंड आपके सेशनल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सेशनल्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, एंड मिनिमम 3 असाइनमेंट्स सफिशिएंट। ओके, एंड डोंट बी कन्फ्यूज बिटवीन दिस असाइनमेंट मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं 2 घंटे बैठ कर असाइनमेंट किया तो मैंने पढ़ाई की, तो इस बीच में बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप जो भी पढ़ाई की बात हो रही है वो सिर्फ सेल्फ स्टडी की बात हो रही है। आप कितनी चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, पीछे की चीज़ें, और कितने आप प्रैक्टिस कर रहे हैं पेन एंड पेपर के साथ में। मैं पढ़ाई का मेरा सेंस ये होता है। एंड अगर आप डेफिनेटली मैं बताऊँ कि 1 से 1.5 घंटे भी पढ़ाई करते हैं डेली, पढ़ाई मतलब रिविजन एंड नए कॉन्सेप्ट को लर्न करना थॉरली, सो ये होता है मेरा सेंस पढ़ाई का। हर वीडियो में मैं जो पढ़ाई कहता हूँ तो ये सेंस होता है, ये नहीं कि मैं 2 घंटे बैठ के असाइनमेंट किया तो इसका मतलब मैंने पढ़ाई भी की है। असाइनमेंट आप अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। लाइक अगर आपके कोई भी फ्री लेक्चर्स मिलते हैं कॉलेज में तो आप कैंटीन में जाके यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड ये सब इस तरीके से आप अपने टाइम को यूटिलाइज करने की कोशिश। आई नो कि टाइम बहुत ज़्यादा बाउंडेड है, आपके पास टाइम नहीं मिल पाता, बट स्टिल ट्राई कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके वो धीरे धीरे हैबिट होती जाती है, एंड फिर सारी चीज़ें आपको नॉर्मल लगने लगेंगी। अभी के लिए थोड़ा सा हेक्टिक लगेगा, एंड ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, ये सबके लिए सब सेम चीज़ फेस कर रहे हैं, तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें नॉर्मल लगने लगेंगी आपको जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, एंड इन सब चीज़ों से आप यूज्ड टू हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वीडियो में, मतलब हमने अपना सारे ये सारे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए ही बनाए थे वीडियो। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। एंड नेक्स्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक हमारे मेंटल हेल्थ एंड सेल्फ केयर, आप जितना भी करिकुलम में पार्टिसिपेट करें बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है, इस वजह से होता है कि हम अपने खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, एंड ये बहुत ज़्यादा हमारा ड्रॉबैक पॉइंट होता है कि लाइक
देखिए, अगर एक अच्छा हेल्थ मेंटेन करके चलेंगे तभी हमें पढ़ाई में भी मन लगेगा और भी कुछ ज़्यादा अगर हम प्रोडक्टिविटी करना चाहते हैं तो हम कर पाएंगे। अदरवाइज़ हम बहुत ज़्यादा सिक फील करेंगे एंड लो फील करते रहेंगे। एंड वन थिंग कि अभी आप फर्स्ट ईयर में आए हैं, घर से आए हैं फर्स्ट टाइम, बहुत सारे बच्चों का होगा तो फर्स्ट टाइम तो वो थोड़ा लो फील कर रहे होंगे एंड इट्स वेरी वेरी नॉर्मल थिंग। बहुत सारे बच्चे ऐसा फील करते हैं एंड प्रॉब्लम ये है ना कि बच्चे शेयर नहीं कर पाते एक दूसरे से एंड इस वजह से हर दूसरा बंदा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, हर दूसरा बंदा ये फील करता है कि लाइक मैं घर पे होता तो ये करता, घर की याद आ रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सब कुछ छोड़ के जाने का मन कर रहा है। तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, ये सबके साथ फेस करना होता है, हमने भी इसको फेस किया है। बट डेफिनेटली थोड़ा टाइम जैसे जैसे टाइम बीतता है ये सब चीज़ें, यहाँ पे भी आपके फ्रेंड्स बनने लगेंगे, आप यहाँ पे भी मस्ती करने लगेंगे, तो ये जगह भी आपको बहुत प्यारी लगने लगेगी। बट अभी के लिए ऐसा होगा बहुत सारे बच्चों के साथ कि अभी तक ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इस एनवायरमेंट से यूज टू हो गए होंगे, यहाँ पे उनके फ्रेंड सर्कल अच्छे बन गए तो उनको अच्छा लगने लगा होगा। बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं तो उनको टाइम लगता है फ्रेंड्स बनाने में। इट्स ओके, टेक योर टाइम, अच्छे फ्रेंड्स बनाइए, अच्छा सर्कल क्रिएट कीजिए एंड बी ओपन टू ऑल द न्यू थिंग्स की जो भी आपकी नई चीज़ें आ रही हैं उन चीज़ों को सीखिए एंड अडाप्ट करने की कोशिश कीजिए, नए फ्रेंड्स बनाइए एंड डेफिनेटली थोड़े टाइम में आपको ये सब चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगेंगी। एंड मैं बात कर रहा था कि मेंटल हेल्थ, तो इन सब चीज़ों का प्रेशर लेके नहीं चलना है अपने को। सिर्फ इंजीनियरिंग में सिर्फ इतना प्रेशर लेना है कि अपने को लाइक ओके रहना है, अपनी लाइफ सेटल करनी है, दैट्स ऑल। हमें इतना ही प्रेशर, लाइक मेरे लिटरली कहने का मतलब है कि आप उतना ही प्रेशर लीजिए जितना आप ले सकते हैं। अगर उससे एक्सेस होता है तो सारी चीज़ों को छोड़ दो भाई, नहीं करना है, वहाँ पे लिटरली छोड़ दो। अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि मैं कब से घंटे से बैठा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है टॉपिक को, लिटरली वहीं पे छोड़ दो, ना पढ़ो उस टाइम, आप उसको छोड़ दो। 1-2 दिन बाद उसको ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपको देखना वो समझ में आने लगेगी, वो टॉपिक भी समझ में, लिटरली समझ में कि यार इतना हलवा सा टॉपिक था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा बहुत टाइम होता है, तो उस टाइम लिटरली उस चीज़ को छोड़ दीजिए एंड फिर किसी और टॉपिक पे मूव कीजिए। अगर मैं एक चीज़ और बताऊँ, अगर कि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे घर की याद आ रही है, नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप थोड़े टाइम के लिए बाहर चले जाइए या फिर किसी अपने स्कूल फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से, फैमिली में, उनसे कॉल करके बात कर लीजिए। अगर आप बात नहीं करना चाहते तो आप बस इतना करिए कि आप रूम से, जो भी अपने रूम में है, सिर्फ लेटे ना रहिए। लेट के इस रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं हम जब भी इमोशनल फील करते हैं, तो इससे बेटर है कि आप बाहर निकलिए एंड बाहर निकल के थोड़े इन्वायरमेंट में आप शांति से सिर्फ टहल लीजिए, या फिर अगर आसपास आपके कोई टेम्पल है, आप टेम्पल में जाके बहुत अच्छा फील कर सकते हैं। लिटरली जब भी घर की याद आती है तो आप किसी भी टेम्पल में चले जाइए ना, बहुत अच्छा फील होता है। सो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दिस कि हमें करिकुलम अपना मेंटेन कैसे करना है। एंड आई थिंक कि ऐसे बहुत सारे डाउट्स चल रहे होंगे कि हमें 9 to 5 बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है, कैसे होगा, मेरा सेशनल हो पाएगा भी नहीं हो पाएगा, मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सो बहुत अच्छा आप करने वाले हैं। अगर आप सीरियसली डेडिकेटेड, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इट मीन्स आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, बिकॉज आई नो कि वो थोड़ा सा लेक्चर टाइप का हो जाता है मेरा वीडियो, बट अगर आप ये वीडियो यहाँ तक अगर आप पहुँच गए ना, इट मीन्स आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं। एंड आप अगर सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप अपने लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे एंड आप बहुत अच्छा अपने करियर को बनाने के लिए आप अपनी पूरी एफर्ट्स को डाल रहे होंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट उसके लिए एंड डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छा करने वाले हैं अपने लाइफ में। और थोड़े ऊंच नीच या फिर लो हाई ये सबके लाइफ में आता रहता है। सो इससे डीमोटिवेट या हमें लो फील करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को पूरे 4 साल इंजीनियरिंग में अपने आप को मोटिवेट करके रखना है। एंड ओके, इट्स ऑल अबाउट दिस। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नया वीडियो में। टिल देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड फिर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। फिर मिलते हैं, ओके, बाय बाय।